Assalamu alaikum everyone, and thank you for anyone who has tuned in, anyone who's watching and giving time to this. Uh, मेरे साथ आज थैंक यू वंस अगेन अमीन भाई, आप अमीन इकबाल भाई मेरे साथ मौजूद हैं। अमीन इकबाल भाई ने मुझे जो एक हमारा सेशन देखा, उसने बोला कि राफे इंट्रोडक्शन के अंदर जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बिल्कुल उसको कंसाइज रखते हैं, बट फिर भी मेरा फ़र्ज़ है कि मैं जो हूँ जो मेरे साथ शख्स मौजूद है उनको इंट्रोड्यूस जरूर किया जाए। He's directed over 20-25 television serials. He's been part of the industry. He's a writer as well. He's a screenwriter as well. He has an upcoming feature film, Rebra, in progress as well. Most recently Didan जो था 8 A+ पे इनका serial था। And he's a very very open voice of our industry, and he was always on the lookout कि positive चीजें जो है हमेशा हम उसकी तरफ जाएं and एक prosperity की तरफ जाएं। And I've had the pleasure of interacting with him also, and I've also had the pleasure of discussing good things with him. He has always tried to motivate young people and old people कि हम जो है industry को एक ऐसे point पे ले जाएं कि ये prosperity की तरफ जाए। So without wasting much time, I have Amin Iqbal Bhai with me. Thank you, Amin Iqbal Bhai, for joining me on this thing and taking time out. I'm थैंक्स very यूर, glad आप आप ये इनिशिएटिव लेते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, मैंने तो इनिशिएटिव लिया नहीं है, आपने एक छोटी सी बात की, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा था। मेरे पास एक दो दोस्तों के मैसेजेस आए थे जब मैंने ये किया था कि व्हाई डू आई डू दिस एंड व्हाट्स द पॉइंट। मैं बोला देख कि अगर हम लोग अगर प्रोफेशनल्स और अगर जो लोग चाहते हैं कि इंडस्ट्री को एक पॉजिटिव तरफ ले जाएं, अगर हम उसको थोड़ा सा डिस्कशन के माहौल में नहीं एक ग्राउंड पे रखेंगे, तो देन थिंग्स कैन बिकम लिटिल स्टैग्नेंट, या शायद वो फंस भी सकती हैं या वो किसी भी चीज़ का शिकार हो सकती हैं। सो मैंने तो अपना बस एक छोटा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी टू स्पीक विद सीनियर्स ऑफ द इंडस्ट्री। दैट्स अबाउट इट। बाकी हम आई टेक द फ्लोर टू यू। अमीन भाई, कैन यू हियर मी? बिल्कुल, अगर हम देखें कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का रूज था राफे, तो उस वक्त जो है इंटरेक्शन बहुत होता था प्रोफेशनल्स के दरमियान में। और मुझे लाहौर में ये सुनने को हमेशा मिला कि जो पुराने लोग हैं जैसे गुल्लू भाई हैं और नजरुल इस्लाम फैमिली, हर सैटरडे नाइट को आपस में सब लोग मिलकर बैठकर डिस्कशन करते थे, और ये डिस्कशन ही है जिससे रास्ते निकलते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो हम अब इवॉल्व हुए हैं और हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री 2001 के बाद जिस तरह फ्लरिश हुई है, हम ज्यादातर हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है राफे के जहाँ पे, और हम भी दूर हो गए हैं। अब ये तो सोशल डिस्टेंस अब आया है, लेकिन हमने तो जब से सेलुलर फोन आया है, मेरा ख्याल सोशल डिस्टेंस उस वक्त से हमने बना लिया था। तो अनफॉर्चुनेट है, ऐसे प्लेटफॉर्म हो, डिस्कशन हो, तो डेफिनेटली नए रास्ते, नई सोच, नई चीजें निकलती हैं और डिस्कशन से ग्रोथ होती है। अच्छा, तो अमीन भाई, मैं आपसे पूछा था कि मैंने अभी बहुत रिसेंटली आपके कुछ सवाल देखे आपके सोशल मीडिया पे कि जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है एक टर्किश ड्रामे को चला रही है, और आपने कहा कि क्या ये ओपन करेगी रास्ते फॉर इंटरनेशनल कंटेंट, और क्या लोकल कंटेंट को इससे क्या फर्क पड़ता है? तो आपको लगता है कि द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली केयर्स अबाउट लोकल कंटेंट एंड द प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ? जी, देखिए, हुकूमत को चाहिए जरूर, जैसे कि मैं खास तौर पे बहुत मुखालिफ रहा हूँ कि हर चीज हुकूमत पे नहीं डालनी चाहिए, लेकिन अगर कुछ चीजें नहीं हल हो पा रही, अभी जैसे आपने देखा होगा कि फेसबुक पे मैंने जैसे ही लिखा, पिछले कुछ अर्सा पहले जब इंटरनेशनल कंटेंट पे पूरी इंडस्ट्री इकट्ठी हुई थी और उन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर डिसीजन दिया कि इंटरनेशनल कंटेंट को बैन कर दिया जाए। उसकी वजह यही थी कि हमारे यहाँ का टेक्नीशियंस और लोग हैं, मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि शायद अभी हम वो क्वालिटी कंटेंट की या टेक्निकली वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को मैच कर सके, लेकिन 2001 से लेकर यहाँ तक जो सारे बड़े बड़े नाम यहाँ पे बने हैं, वो बगैर ट्रेनिंग के बने हैं। मेरे अंदर ये सवाल जरूर उठता है राफे कि एक डॉक्टर बनना हो और या किसी इंजीनियर को इंजीनियर बनना हो, और अगर किसी को डायरेक्टर राइटर बनना हो तो उसका क्राइटेरिया क्या है? राइटर और डायरेक्टर सोसाइटी का नवाज होता है, वो बहुत धक्के खाता है, वो अपना खून जलाता है। अब जाकर पाकिस्तान के अंदर ऐसे इंस्टीट्यूशंस बने हैं, लेकिन लिए आगे रास्ते नहीं रहे। अब आप देखेंगे हमारी इंडस्ट्री टेलीविजन की जो एक इंडस्ट्री तबाह होगी, हमारी फिल्म इंडस्ट्री तबाह होगी, टीवी की इंडस्ट्री मुश्किल से अपने पैरों पे खड़े होने जा रही थी, लेकिन तनव्वु न होने की वजह से, कंटेंट के अंदर बहुत सारी डिस्कशन न होने की वजह से ये मौका देखने को मिल रहा है कि जहां कल तक 650 ड्रामा बन रहा था, अब सिर्फ वो शायद 100 सवा 100 ड्रामास तक, और मेरे ख्याल एक दो हमारा
चैनल है जो कि टियर 1 में आता है, वो ही प्रोड्यूस कर रहा है और चल रही है। और यकदम इतना जब कट डाउन होता है तो इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग जो है वो हट जाते हैं। अब बहस ये है कि क्या हम टर्किश ड्रामे की तरह का ड्रामा बना रहे हैं? अगर हम नहीं बना रहे, फर्स्ट कर लीजिए, इतराज किया जाता है कि प्राइवेट सेक्टर में हमने सास बहू को ही ले लिया है और सास बहू तक हमारा ड्रामा रुक गया है, तो यकीनी तौर पर एक क्राइटेरिया है रेटिंग सिस्टम का, लोग देखना बंद करेंगे, सोशल मीडिया पे उस पर क्रिटिसिज्म आएगी, कहानियां हमारी तब्दील हो जाएंगी। अगर हमारी कहानियां नहीं तब्दील हो रही तो पड़ोसी मुल्क के अंदर देखें आप, आज जो 1986 के अंदर महाभारत हिट हुआ था, शक्तिमान हिट हुआ था, वो दोबारा से लगा रहे हैं। और उनका जो और दुनिया के बहुत सारे मुल्क पे जो स्टेट चैनल है, इवन टर्किश का ये ड्रामा जब बना तो हुकूमत ने इसमें बहुत ज्यादा, जो पाकिस्तान के अंदर लग रहा है, उनकी हुकूमत ने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया और इसमें बहुत सारे टेक्नीशियन अच्छा ड्रामा बनाने के लिए उन्होंने अमेरिका से मंगवाए। आप इनका पहला सीजन देखिए, उसके क्रेडिट्स देखिए, उसके अंदर हॉलीवुड के टेक्नीशियंस ने आगे फाइट्स की हैं, उनके सेट्स में कंट्रीब्यूट किया, उनके एज कैमरामैन जो है वो लाइटिंग डायरेक्टर्स कंट्रीब्यूट किया है, फिर उनके लोग सीख गए। अब अगर हमारे स्टेट के पास एक चैनल है, वहां पर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। अगर यहाँ कॉम्पिटिटिव चैनल्स के ऊपर जो कि रेटिंग की बुनियाद पर कमर्शियल लेते हैं और वहां मुकाबला बहुत सख्त है, अगर वहां पर तजर्बात नहीं हो रहे तो स्टेट तो तजर्बात कर सकती है ना। 35 रुपए वो हमसे ले रही है। टेरेस्टेरियल पर वो चैनल कितने जगह पे देखा जा रहा है, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। सैटेलाइट पर उसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में जब आप यहाँ पे ऐसा लोगों को, अब आप देखिए कि जब प्राइवेट सेक्टर स्टार्ट हुआ, टेलीविजन के बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स थे, सही, वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर मर्ज नहीं कर सके। किया किन लोगों ने? नदीम बेग ने किया, सरमद खुसट ने किया, हाइसम हुसैन ने किया, अंजम ने किया, एहसन तालिश ने किया। इन लोगों की ट्रेनिंग तो कहीं पर भी नहीं थी ना, ये उस वक्त मौके थे इनके पास ये कहीं जाकर पढ़ सके। इन्होंने टामक टोइयां मारी ना, उस टामक टोइयों पे ही हमारी इंडस्ट्री इस जगह पर आई कि आज 3.5 लाख लोग हैं यार इससे जुड़े हुए। बिल्कुल ठीक। तो अब ऐसी सूरत हाल में अगर हमारे अंदर कोई कमियां हैं तो स्टेट हमें क्या सपोर्ट करती है? आप मुझे ये बताइए कि आप भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा है, क्या यहाँ पे एक डायरेक्टर, एक राइटर, एक चले एक्टर इस वक्त जो है वो बहुत अच्छा पे ले रहा है, उसकी फेस वैल्यू है, लेकिन इन लोगों को तो ना आप लोन ले सकते हैं, ना बैंक से आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है, ना आप गाड़ी निकलवा सकते हैं, ना आप घर के लिए लोन ले सकते हैं। इवन अगर मैं यहाँ से कराची जाके घर लेना चाहूँ तो 4-5 जगहों के ऊपर शोबिस की वजह से मुझे घर भी रेंट आउट नहीं किया जाता। अब हमारे सोसाइटी के अंदर आज भी इतने दिनों के बाद, जबकि आप बच्चे बच्चियों को पढ़ाया जा रहा है, 2-3 इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, TFT के कोर्सेज हो रहे हैं, एक्सेप्टेंस क्या है? सही, सो कॉल्ड हम क्रिएटिव्स माने जाते हैं, हम सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, हम तारीख लिख रहे हैं। आज भी 60-70 साल पहले का ड्रामा राफे हम निकालते हैं तो उस वक्त का दौर, उसकी जबान, उसके पहनावे, सब कुछ वहां से पता चलता है। सही। और जो आज हम कर रहे हैं 10, 12, 15 साल के बाद, इसी से पता चलेगा कि इस दौर में क्या हो रहा था, ये बुरा हो रहा था, ये आने वाले दौर में गाली दे देगा। लेकिन अगर हमने, मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ये होता रहा है कि जो चीज कम है, कमजोर है हमारे मुल्क के अंदर, वो इंपोर्ट कर लो। तो भाई सिर्फ और सिर्फ हमारी फील्ड के अंदर हमारा जो हमारे इतने अच्छे क्रिएटिव लोग हैं जिन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं, पाकिस्तान के अंदर शोबिस की फील्ड को चुनना और स्पेशली बिहाइंड द कैमरा काम करना बहुत दिल गुर्दे का काम है। फैमिलीज इजाजत नहीं देती। यकीन मानिए 2001 में ये चैनल्स ना आते तो हमें यही कहा जाता था कि आप क्या करें। मैं 2 साल राफे PTV के बाहर लाइन में खड़ा रहा था कि मुझे किसी प्रोड्यूसर से चिट मिल जाए कि मैं अंदर जाके अपना स्क्रिप्ट दिखा सकूं। सही, बिल्कुल ठीक। तो आज अगर ये सारा कुछ हो पाया है तो इसमें बाबर जावेद, महरीन जबार, ऐसे बहुत सारे लोगों ने एक रोल प्ले किया है। ठीक है, नहीं तो अगर मोमना दुरैत, अगर ये लोग रोल प्ले कर रहे हैं और अगर ये केयर टेकर्स हैं अपने, देखें एक टाइम तो मैं मानता हूं कि प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ बिल्कुल थी। मैं अगर आप जो बोलते हैं जो ब्लॉकेज, जो ये सडन ब्लॉकेज आ गया, एंड ऑब्वियसली आपने भी काफी स्ट्रगल देखी है, मेरे ख्याल से ये वर्स्ट होता जा रहा है।
और ये जो दरवाजे हैं ये और भी नैरो होते जा रहे हैं, एक्सेस कम होती जा रही है, जहां पे बंदा जो सही बात करता है उसको बोलते हैं यार ये पागल है, इसको साइड पे करो, इसको पता नहीं है, नॉर्म तोड़ रहा है, ये रूल्स की बातें कर रहा है। अब ये जो बड़े बड़े नाम आप ले भी रहे हैं, इन्होंने मेक श्योर कर दिया है कि यार ये बहुत ही कम कुछ नाम रहे, बाकी जो है वो थोड़े से हेल्पलेस होके हमारे पास आते रहे, हम डिसाइड करेंगे कि अभी गेम कैसे करनी है। मेरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका क्या वो है? राफे, पता मसला क्या है इसमें, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा मुआशरती प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है। हमने पर्सनैलिटीज को डेवलप नहीं किया। हम जब हमने कभी भी यहाँ पे मैनेजमेंट में लोग पैदा नहीं किए जिनके अंदर एक डेप्थ हो, और दुनिया में हर जगह पर हुआ है। अगर हम पड़ोसी मुल्क के टेलीविजन के पीक दौर में देखें तो वहां पे भी जब डिप आया तो उनके भी इश्यूज यही थे। ह्यूमंस इश्यू ही होते हैं ना, ईगोज लड़ जाती हैं, लोग अपनी सीनियरिटी का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं, मेरिट सेक्रीफाई होना शुरू हो जाता है, ये होता है। लेकिन इस होने की वजह सिर्फ और सिर्फ एक होती है, वो ये है कि सरपरस्ती नहीं होती। सरपरस्ती सिर्फ गवर्नमेंट करती है। में हिंदुस्तान के अंदर बहुत बुरा एक बहरान आया था राफे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें फिल्में बनना बंद हो गई थी, और संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती ने होप के नाम से एक जो टेक्नीशियंस थे उनके लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू हुआ था। ठीक, दैट वाज द टाइम कि जब गवर्नमेंट ने आई, उनके बैंक उनको लोन देते हैं, सिक्योरिटीज आती हैं, इंश्योरेंस होती है, इंस्टीट्यूशंस को मुस्तहकम किया गया है। उनके एक सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की वजह से 10 से 12 टेलीविजन चैनल चलते हैं। सही है, ठीक है। ठीक है। हुआ क्या है कि 86 से जाके 2001 में उनके यहाँ खुद ब खुद सिस्टम्स बन गए। उनके यहाँ यूनियंस बन गई, उनके यहाँ हर तरह की यूनियन बन गई। एक सिस्टम जो है वो इवॉल्व होना शुरू हो गया और इंडस्ट्री। अब मसला ये है कि सबसे पहले कि इंडस्ट्री है या ये नहीं है। आपको पता ही है राफे कि हमारे यहाँ पे यूपीए जो है उसको 5 साल लगा, जो यूनाइटेड प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, अपनी रिकग्निशन के लिए और अपने रजिस्ट्रेशन के लिए। एक्ट जो है वो 8 साल के बाद अभी जाकर एक्ट जो हमारे एक्टर्स की एसोसिएशन बनी है, और वो अभी भी शायद, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मुझे यकीन है वो लेबर लॉज के अंडर रजिस्ट्रेशन उनकी नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है, आप सही बोल रहे, नहीं हुई उनकी रजिस्ट्रेशन, है ना। तो अभी हमारे मुल्क के अंदर इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम अपने पर्सनल लेवल पे अभी देखें, इस इंडस्ट्री में इतना पैसा आया। अभी जो चैनल्स ने कहा, चाहे न्यूज के हो चाहे एंटरटेनमेंट के हो, 14-15 अरब रुपया उन्होंने वहीं से लेना है। तो क्या अभी हमारा टेक्नीशियन भूखा नहीं मर रहा? बिल्कुल। क्या अभी हमारा राइटर भूखा नहीं मर रहा? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा इसीलिए हमारे पास प्लानिंग नहीं है। अगर एक आदमी आता है, भेड़ चाल दुनिया भर में होती है, एक्सेप्ट है, लेकिन उसके साथ क्या है कि जब देखिए स्टार प्लस के अंदर जब ड्रामा बनना शुरू हुआ तो एकता ने ये प्लान किया कि अब रेटिंग्स, ये कह रहा था कि जब एकता स्टार प्लस के साथ जुड़ी तो उनका सोप, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हिट होना स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने राइटर्स को एंगेज कर लिया। उनके जो राइटर्स थे उनका एक पैनल बना लिया जो 11 से 22 लोगों के दरमियान में था, और उनके पास हर दफा एपिसोड्स और कहानियां थी, और उनके पास ये चॉइस थी कि कोई बेहतरीन ट्विस्ट लेकर आता है, वो सैलरी तो ले रहे हैं, उस दिन से उनको एपिसोड के पैसे भी दिए जाएंगे और वहां से वो एपिसोड राइटर भी बन जाएंगे। तो एक कंपटीशन था, एक डिस्कशन भी थी, और हर आदमी चाहता था कि मेरा नाम यहाँ पे आ जाए। सही। अब यहाँ पर ये हो रहा है कि अगर एक राइटर लिख रहा है और वो हिट हो गया, या एक डायरेक्टर हिट हो गया और उसकी अच्छी रेटिंग आ गई, तो सब लोग उस पर पल पड़ते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और फिर क्या होता है कि आप उसे मजबूर करते हैं। वो हम जब आ रहे इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री के हवाले से एक बात कही जाती थी, ये इंसान को 2 तरह से मारती है, एक काम ना देकर और एक बहुत ज्यादा काम देकर। बिल्कुल ठीक है। तो टैलेंट जो है वो उसको डील किया जाता है। अब यहाँ पे रॉ टैलेंट ऐसा डेवलप होता है, देखें सोसाइटी का नबास बनना, नबस शनास बनना इतना आसान काम नहीं है। हम ख्याल को गिरा बांधते हैं। हमें ये कहा जाता है ये 3-4 करोड़ रुपया दो, आपने भी फिल्म बनाई है, ये फिल्म बना दो, लेकिन ये फिल्म हॉलीवुड की फलानी फिल्म के मुकाबले में हो। ना हमारे पास टेक्नीशियंस हैं, ना हमारे पास म्यूजिक करने वाले हैं, ना हमारे
बेहतरीन डीओपी के तौर पर आए हैं। अब देखें, जिन लोगों ने भी, नबील कुरैशी ने, नदीम बेग ने, जिन लोगों ने फिल्में बनाई, शाम ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई, इन लोगों ने जिस तरह से फिल्में बनाई, कभी उनसे जाकर पूछे तो सही उनके रिसोर्सेज क्या हैं। ठीक है, इन रिसोर्सेज के साथ वो, अच्छा, आप दुनिया में फिल्म बनाने के लिए जाएंगे, उनके जितने डिपार्टमेंट है वो एक्सपर्ट डिपार्टमेंट आपको मिलेंगे। उसका कोरियोग्राफर आपको, उसका फाइट का कोरियोग्राफर आपको, म्यूजिक डायरेक्टर, बैकग्राउंड करने वाला, इतने डिपार्टमेंट है। यहाँ पे एक डायरेक्टर को सब कुछ करना है। बिल्कुल ठीक है। वो स्टैटिक भी देखेगा, वो फैशन भी देखेगा, वो कलर स्कीम भी देखेगा, वो जो टैबलेट है वो उसका कलर टैबलेट वो भी देखेगा, वो ऑडियो भी देखेगा, वो एक्सप्रेशन भी देखेगा, एक्टिंग भी देखेगा। वर्कशॉप जो है वो हमने सुन ली है कि होती है, उसके लिए कोई नहीं है। ये सारा जिम्मेदारी उसको देकर, और सिर्फ उसे 3.5 करोड़ रुपए में फिल्म बना रहे हैं। रिसोर्सेज की बात करते हैं, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, अब बजट की बात करते हैं। अब ऑब्वियसली जो ये रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, जो ये बजट प्रोवाइड कर रहा है, इसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। अब प्रोड्यूसर ने या नेटवर्क ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है कि इसको इवॉल्व भी करना है, ग्रो भी करना है। आपने इतने बड़े नेटवर्क्स भी खड़े कर दिए, आपने इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस भी खड़े कर दिए, आपने एरी की कैमरा भी ले ली, आपने HMI भी ले ली, आपने सब कुछ ले लिया, तो जबरदस्त है। लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनके ऊपर आ गई ना, तो वो लोग क्यों नहीं उस चीज को, उसको कंसिडर करें कि यार हम अपनी क्रिएटिव डिपार्टमेंट्स को एनलार्ज करें। मैं इससे क्यों कंपेयर करता हूं, आप टेलीविजन कमर्शियल्स देख लें, हमारे टेलीविजन कमर्शियल्स के पास आपके सारी टॉप इक्विपमेंट अवेलेबल है, सारे टॉप रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। वो बिल्कुल फिल्म स्कूल की तरह चल रहे होते हैं। वो स्टोरी बोर्डिंग करते हैं, वो कॉन्सेप्ट डिजाइन करते हैं, और वो एक बहुत बड़े बजट पे काम करते हैं। तो चीज तो आपके पास अवेलेबल है, तो आप उसको क्यों नहीं इस तरफ क्यों नहीं लेके आते हैं? तो कौन इस चीज को रोक रहा है? खुद ही आपका जो सामने जो ड्राइव करने वाला वही बंदा उसको रोक रहा होगा ना। ऐसी कौन सी बड़ी डिफरेंस है जो हम टेलीविजन इंडस्ट्री में नहीं इंप्लीमेंट कर सकते? हम टेलीविजन कमर्शियल इंडस्ट्री में बड़ा आराम से इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। दो मिनट की चीजें बना लेंगे। दो इसमें राफे 2-3 फर्क है। वो कमर्शियल इंडस्ट्री के अंदर जो है वो 40 सेकंड के अंदर जो चीजें करनी होती है, उसमें आप समझ लीजिए कि कोई तकरीबन 40 से 50 शॉट्स होंगे 40 सेकंड के अंदर, या 100 शॉट्स होंगे। लेकिन यहाँ पे जब आप सीरियल करते हैं तो आपको 800 सीन शॉट करना होते हैं, 800 850 करने होते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो फिल्म के अंदर जो है, कमर्शियल के अंदर सिर्फ 2 लैंग्वेजेस बोल रही होती है, जिसमें आपको डब करना होता है, साउंड करना होता है और शॉट करना होता है, जिसमें 2-3 बेहतरीन शॉट होते हैं और दूसरा ये वो। लेकिन आपको जो है 7 लैंग्वेजेस जो है वो बोलनी होती हैं जब आप फिल्म कर रहे होते हैं। उसकी नो हाउ और उसके अंदर आप अपनी जो स्किल है, मसलन दुनिया भर में स्पिलबर्ग इस वक्त बेहतरीन डायरेक्टर, या 2-3 और डायरेक्टर्स के हम नाम ले सकते हैं, वो माने जाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि सबके पास इक्विपमेंट वही होता है, लेकिन वो बेहतर फिल्म क्यों बना लेता है? उसके अंदर कोई ऐसी इंट्यूशन डेवलप होती है। जब आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जाते हैं ना, जो मैंने आपको पहले कहा कि हमें जमाने की ठोकरें खा के जो महसूसात मिलते हैं और हम कैसे इमोशन को समझ लेते हैं कि इसकी एग्जीक्यूशन ऐसी होनी चाहिए, इस वक्त अगर गरीब बाप है ये फील ऐसा करना चाहिए, तो इसका एक तजर्बा तो होना चाहिए ना। सिर्फ लिखे हुए पे तो आप रात में किसी को नहीं बता सकते कि यार अब तुमने इतना रोना है, इतना करना है, ऐसे महसूस करना है, इससे गुस्सा करना है, ऐसे बोलना है। अब जब आप इस प्रोसेस से गुजरते हैं, एक जिंदगी सिखाती है, किताबें सिखाती है। स्पिलबर्ग को देखो तो उसने भी जिंदगी से ही सीखा। अब उसके पास जो इक्विपमेंट आया तो उसने फिर उसकी एग्जीक्यूशन उसी की। आपने मोहब्बत, नफरत, जो 5-6 जज्बात हैं उन्हीं को डिपिक्ट करना होता है ना, उसी की कैरेक्टराइजेशन बना ली। कहानी का सेटअप कहीं पे भी हो गया, वो 1927 से या 1970 अभी जैसे फिल्म आई थी, वो एक वाकया है, वो आपने 1 शॉट कर लिया, बनाया उनको इस तरह से करके, लेकिन कहानी में इमोशंस तो वही थे, किरदार तो वही थे ना। बिल्कुल सही। तो टेक्निक चेंज कर लेते हैं, लेकिन आपको वो हैंडल करना आना चाहिए। यही वो फिल्म डायरेक्टर या फिल्म राइटर या इसमें फर्क डालता है। क्योंकि टीवी आप कर रहे होते हैं, मोनो कर रहे होते हैं, आपके पास बड़े शॉट्स लेने के नहीं जरूरत होती, आपको बड़ा फ्रेम नहीं बनाना होता, आपने कंटेंट को डिलीवर करना होता है। जब आप उसमें आ जाते हैं फिल्म के अंदर, तो वहां पे आपने विजुअल मीडियम को ज्यादा इस्तेमाल करना होता है। तो ये जो फर्क है, ये सीख है। ये सीख जो है वो एक प्रोसेस से आती है। अगर आप कहीं से सीख के नहीं आए, फिर उसके लिए एक प्लेटफॉर्म आता है। ये दुनिया में हर जगह पर आया है, जहां पे नए लोग आके इवॉल्व हुए हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ भंड भी मारे हैं। ऐसा किसी भी पे नहीं हुआ कि एकदम कोई आया है तो वो एक दिन में ही सारा कुछ करके चला गया ना। लेकिन अगर आज भी कहीं पर भी दुनिया में एक नया आदमी आता है, मैं सिर्फ आपसे पूछता हूं कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेस थे जब आपने फिल्म बनाई,
जो इंडस्ट्री से आपको सपोर्ट मिलनी चाहिए वो क्या मिली? मैं जवाब दे सकता हूं वो 0 मिली। और आप अगर दूसरी तरफ जाकर देखें कि वहां पे जो नया बच्चा आता है उसको जब फिल्म पकड़ाई जाती है, अभी 2-3 मिसालें हमारी पड़ोसी मुल्क के अंदर ही हुई है। कलंक एक फिल्म पकड़ाई गई है, उससे पहले उसको कितनी फिल्मों में असिस्ट किया गया, लेकिन उसके साथ जो उसका कॉस्ट्यूम डिजाइन करने वाला है, उसके जो एक्टर्स हैं, उसकी जो उसका डीओपी है, उनके जो सेट डिजाइन करने वाले हैं, जो उसका म्यूजिक करने वाला, वो कौन दिए गए? अगर आप इतने दबावों की सपोर्ट से कर रहे होते हैं, मैं वही कह रहा हूं कि ये रोने नहीं है, खुदा ना खास्ता ये गिले और शिकवे नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम मिन हैसुल कौम हर जगह पर कुछ ना कुछ कमजोरी कर रहे हैं। हम परसों चौथ का नहीं सोचते, हम प्लानिंग्स नहीं करते। हम जब प्लानिंग नहीं कर रहे थे तो जब हम पीक पर थे, 2010 और 11 में हमारा ड्रामा उठ रहा था और हम यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर स्टार प्लस और जी को मार रहे थे, उस वक्त क्या हमने सोचा कि ये राइटर्स अगले और चाहिए होंगे, हम इनकी तलाश करें, हम उनकी ट्रेनिंग करवाएं, हम उनको सीनियर्स के साथ बिठाएं? हमने क्यों आज तक अनवर मकसूद, अमजद इस्लाम अमजद को बाहर बिठाया और अपने कंटेंट डिपार्टमेंट में नहीं आते, कुछ स्क्रिप्ट उनसे वेट नहीं करवाते? हम इख्तलाफ कर सकते हैं उनसे, सही, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सही, वो कुछ ना कुछ तो बेहतरी लाएंगे ना, वो आपकी डिक्शन में, जबान में, किसी चीज में बेहतरी लाएंगे। सही है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे बच्चे अभी आ रहे हैं, राफे, मुझे बहुत सख्त एतराज है कि उन इंस्टीट्यूशन के अंदर हमारा नसाब ही नहीं है। वो बच्चे जो पढ़ते हैं उन्होंने आके उर्दू में काम करना है, लेकिन उर्दू के बारे में ना उनको तलफ्फुज का पता, ना वो लिख सकते हैं, वो रोमन में स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो वो तो आपके इंस्टीट्यूशंस का फॉल्ट है कि आपके इंस्टीट्यूशंस इस मीडिया इंडस्ट्री को उस तरह से नहीं लेके जा रहे हैं जिस तरह से उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और वो मैंने भी विटनेस किया अपने टाइम पे कि रोमन में लिखा जा रहा है, तो वो तो एक्सटर्मिनेशन होगी ना आपकी लैंग्वेज की। ये मेरा वो पॉइंट है जिसमें मैं ये कह रहा हूँ, या मेरे नजदीक या मेरी समझ में यही बात आती है कि हमारा जो इंटरेक्शन है वो कम है, गैप है। मसलन मैं आपको बताता हूं कि मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि मैं एक डायरेक्टर हूं और मैं जमीन पे जंग लड़ रहा हूं, लेकिन मेरा जो जर्नल है, जो मुझसे ड्रामा बनवा रहा है चैनल, जो मेरे कंटेंट वाला वहां पे बैठा हुआ है, उसे मेरी प्रॉब्लम्स का पता ही नहीं है, और ना कभी हमारी आपस में बैठकर कंटेंट के ऊपर मुलाकात हो पाती है। सही कि हम आपस में बैठकर कम से कम एक रियलिटी को तो चेक करें। अगर हम जाके कंप्रोमाइज कर रहे हैं लोकेशंस पे चीजों को, वो कंप्रोमाइज स्क्रिप्ट के ऊपर डिसाइड करके अच्छे तरीके से डील क्यों नहीं किया जा सकता? अमीन भाई, उसके पीछे आपको नहीं लगता, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि क्योंकि इस वक्त हम लोग क्रिएटिव सोच से नहीं देख रहे होते, हम बिजनेस वाइज सोच रहे होते हैं। तो प्रोड्यूसर जिम्मेदारी नहीं समझता है कि वो हर वक्त डायरेक्टर के साथ सीन बाय सीन उसको बिल्कुल एनालाइज करे, और वो इस पॉइंट पे आता है कि जितना वो 2.5 करोड़ में डाल रहा हूँ वो डबल होके मेरे पास वापस आ जाए, तो वो गिवन हो चुका है। बिजनेस मॉडल पे हमारा ज्यादा फोकस है मोर देन क्रिएटिव आउटलुक। मतलब कि आप जो बोल रहे हैं कि रिसोर्सेज को हम एक्सपैंड नहीं करें, वो तो बंदे की सोच लिमिटेड हो गई है ना। तो वंस अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है जो सामने उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो करना नहीं चाहते हैं। मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है कि यस, एवरी डायरेक्टर लाइक यू कि वो लाइक इट कि यार मेरे स्क्रिप्ट को आप एनालाइज करो, मुझे अच्छी लोकेशन दो, मेरा फ्रेम खोले, हम उसको एक्सपैंड करें। लेकिन वो वही कॉम्प्रोमाइज पे होके आप आ जाते हैं छोटे लेवल। मेरा तजर्बा दूसरा रहा है। मैंने जब देखा कि इंडस्ट्री के अंदर हमारे यहाँ माल की जरूरत ज्यादा बढ़ गई ना, जैसे मैंने कहा 650 के लिए ड्रामा बन रहा था जो 7:30 से 10, 10:30 तक चल रहा था, जो हमारा 3-3.5 घंटे का ये प्राइम टाइम स्लॉट बनता है। उस वक्त बनने के एफर्ट्स करें कि हम किसी भी एक चैनल को ले लेते हैं, ABCD, ए के पास अगर 5 दिन या 6 दिन है उसने ड्रामा चलाना है, 3 ड्रामे जो है वीक बना लेगा और 2-3 ड्रामे जो है वो अच्छे जरूर बनाएगा। सही है। अब उसमें जो वो अच्छे बनाएगा उसमें नाम भी रख दिए गए कि ये हमारा प्राइम प्रोजेक्ट है, ये फलाना, तो उसके लिए सारी चीजें इकट्ठी करके दी गई कि आप ये बनाइए। सही। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि उसमें जो एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे मोर महल बना, बहुत मेहनत की गई, वो एक्सपेरिमेंट हुआ, वो इतना कामयाब नहीं हुआ। सही। एक हाइसम ने बहुत अच्छा सिंड्रेला के नाम से ड्रामा बनाया था, मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव,
तो लेकिन वो तजर्बा कामयाब नहीं रहा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये मार्केट की तरफ से इतना दबाव आ जाता है, जो भी तजर्बा करता है कि यार ये फेल हो गया तो आप इसको जो है वो नहीं कर सकते। सही, इसी ठीक है, तरह एक कहानी मुझे दी गई थी दिल मोहल्ले की हवेली से। सही, वो बहुत, अगर आपको मौका मिले उसका ट्रेलर और चीजें जो है वो यूट्यूब पे देखिएगा। बहुत तजर्बाती कहानी थी, उसमें एक्टर्स ने सब ने बहुत मेहनत की, बहुत सही, कोशिश की, लेकिन 2 एपिसोड के बाद ही उसका स्लॉट चेंज करने का दबाव आ गया। अच्छा, ठीक है, तो रेटिंग जो नहीं आ रही। हमारी बहुत अच्छी राइटर है आमना मुफ्ती, बहुत ही कमाल की लिखती हैं खातून, बिल्कुल सही, वो बिल्कुल, बहुत ही डिप्रेशन में चली गई। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा होता है कि अब लोग भी जो है वो समटाइम्स कहते हैं कि आप ऐसा काम और तजर्बाती काम नहीं करते। बहुत सारे लोगों ने किया है, लेकिन जब रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो दबाव बढ़ जाता है। अब दूसरे लोग देखते हैं कि यार घर भी तो चलाना है ना, कब तक बैठेंगे। सही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप एक करनी पड़ी। आप नॉर्मल सीखो, और आप जो है बगैर किसी रिस्क वाले प्रोजेक्ट को उठा लेते हैं। आप बोलते हैं कि ठीक है, हम सेफ खेलते हैं और हम रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि हमें रेटिंग्स भी मैच करनी है, हमें प्रॉफिटेबिलिटी भी देखनी है, हमें जो अपने अपने नाम को भी सेव करना है। तो फिर आप उस पर कॉम्प्रोमाइज एक बड़ा कर लेते हैं, उस पर हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन उसी तरफ जा रहे हैं, इसीलिए वो ठप्पा लगा हुआ है सास बहू का जो बहुत बड़ा हमारे ऊपर। उसका हम क्या कर सकते हैं, वो जो चेंज नहीं हो रहा है देखिए, काफी टाइम। मैं राफे जब मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर, तो मुझे एक सजेशन दी थी किसी बहुत ही बड़े आदमी ने। उन्होंने कहा था कि देखिए, बड़ा आसान होता है कि आप एक इंटेलेक्चुअल बन के घर बैठ जाएं और किसी पे भी उंगली उठाते रहें, और सही, बजाय इसके कि आप काम करते रहें। सही, आप जब काम करते रहेंगे ना, एक तो आप आवाज बने रहेंगे, और दूसरी बात यह है कि गलत और सही जो है वो उसको आप कम से कम इंडस्ट्री में रहकर कह सकेंगे। जैसे हम कहते हैं कि हमारे बहुत लोग पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस के ऊपर उंगली तो उठा लेते हैं, लेकिन खुद मुल्क के लिए कोई रोल अदा करने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं मैं ठीक, अपने ड्राइंग रूम में बैठकर जो है वो कहूँ कि वो बहुत बुरा है यार, ये तो कुछ नहीं ठीक, करता, लेकिन सही, उसे क्या, नहीं नहीं, ये तो शरीफ लोगों का काम ही नहीं है ना। सही है, बिल्कुल तो ठीक। सिमिलरली उन्होंने मुझे ये गाइड किया कि आपको ये करना है। अब इसमें मेरे साथ एक हादसा भी हुआ, मैं आपको सुनाता हूँ कि मुझे 2 ही स्क्रिप्ट एक जैसी मिली। मैं एक ड्रामा करके आया था कराची के अंदर, और दूसरा ड्रामा मुझे लाहौर में करना था। और वो स्क्रिप्ट ऐसा था कि मेरे वो वहां पे टाइमिंग चेंज थोड़ा सा ऐसा हो गया, मैं नाम नहीं उनका लूंगा अभी। वो ऐसा हो गया कि एक कंटेंट वाला उस चैनल के अंदर पहले काम कर रहा था, उस प्रोडक्शन हाउस के अंदर। वो जब दूसरे प्रोडक्शन हाउस के अंदर गया, उन्होंने वही कहानी एक बीमारी को तब्दील करके लिखवा ली। सही, अब वो ड्रामा मैं शूट करके आ गया, वो ऑन एयर होने वाला था, तो उसी वक्त मुझे उन्होंने कांटेक्ट किया दूसरे प्रोडक्शन हाउस ने कि आप ये करेंगे, लाहौर में होगा। मैंने कहा जी मैं करूंगा। सही, मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सका, उन्होंने स्क्रिप्ट घर भेजा, मैं 15 दिन पहले यहाँ पे पहुंचा। सही, अब अनफॉर्चुनेट था, 15 दिन का मैं महीने का गैप मुझे बन रहा था, वो नहीं बना। जब मैंने आके स्क्रिप्ट खोला तो वही था जो मैं अभी करके आया था। अच्छा, अब ये है कि मैं इस इसमें फन का काफी मैंने अपनी चैलेंज काम करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो टेक्नीशियंस अपनी सलाहियत से उसको जो है वो खोज लगा है कि इसमें नयापन क्या होगा। तो उसमें मैंने फिर पूरी बात मैंने हमेशा दिखाने, अगर मैं 100 ड्रामे या 100 चीजें बनाऊंगा, उसमें ये हर दफा कोई ना कोई कह रहा होगा मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, हर दफा हाँ, कह रहा होगा कि जाओ निकल जाओ यहाँ से, हर दफा कह रहा होगा कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, हर दफा कोई रो रहा होगा। सही, लेकिन मेरी जो सलाहियत है वो यही साबित करेगी कि मैं हर दफा उसको नए तरीके से पेश कैसे करता हूँ, हर बिल्कुल ठीक, दफा उसे काबिल अमल कैसे बनाता हूँ। तो बिल्कुल मैंने सही, उसको चैलेंज के तौर पर लिया, और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सक्सेसफुल रहा। सही लेकिन है, उसके बाद ये चीजें जरूर सोची कि मुझे ये करना चाहिए। देखें, शुरू में तो हमारे पास चॉइसेस नहीं होती राफे, हमने जो मिले वो करना पड़ता है। सही है, लेकिन जिंदगी में एक वक्त जरूर आता है कि आप जो चाहें वो करें। लेकिन अब जब आपके पास, मेरे ख्याल है कि ये जो मैंने किया, उससे पहले 15 स्क्रिप्ट जो है वो सही, और अगर मैं 18वां स्क्रिप्ट जो है वो भी छोड़ दूं, 19वां भी 20वां भी छोड़ दूं, तो फिर कौन सा बनाऊंगा। बिल्कुल हाँ, ठीक, जब 17 स्क्रिप्ट नहीं आते तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, आप उन राइटर से मिलते हैं, उस इंतजामिया से मिलते
आप जाकर कहते हैं कि यार आप किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, आप इसके अंदर क्या तब्दीलियां ला रहे हैं, लोग ये देखना नहीं चाहते, लोग ये कर नहीं रहे। तो इसमें एक ब्रॉडर, अभी हम यहाँ पे उस बात को तो डेफिनेटली डिस्कस नहीं कर सकते कि ये जो पॉलिसी बनती है इसके पीछे क्या क्या चीजें हैं। आप चूंकि उसके अंदर रहे हैं, मैनेजमेंट में रहे, तो आपको अंदाजा है कि कंटेंट के लिए जो है वो अगर सरफे नजर किया जाता है कुछ जगहों पर, तो उसके रीजंस क्या हैं, उसमें मल्टीनेशनल कंपनीज क्या कर रहे हैं, रेटिंग सिस्टम किसके लिए बना था, आज तक क्या रफ है, आपको ये बताया गया है कि रेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, कहीं कोई प्रेजेंटेशन हुई है, किसी से पूछ रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। अगर मैं स्टेक होल्डर हूं तो मुझे कम से कम ये पता होना चाहिए ना कि मैं इस रेटिंग सिस्टम के साथ काम कैसे कर सकता हूं। सही, एब्सोल्युटली होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, बिल्कुल ठीक। तो वो किसी को नहीं, इवन चैनल ओनर्स को नहीं है, अगर उनसे भी पूछे तो वो कहते हैं पता नहीं है। वेल आई गेस हाँ, मुझे क्योंकि वो मैं भी हैरत होती है कि जो 1500 मीटर कहते हैं, पता नहीं कहाँ लगे हुए, वो मीटर्स ही डिसाइड करते हैं फ्यूचर और फेट आपके प्रोडक्ट्स का, लेकिन उनकी रीजनिंग और उनका क्या चक्कर है मुझे नहीं पता, क्योंकि कभी कोर्ट्स भी उनके अगेंस्ट चली जाती है, फिर वो ब्लॉक कर देते हैं, फिर नई रेटिंग शुरू हो जाती है। ये भी हमने विटनेस किया था, बीच में हुआ चैनल्स पे टेम्पर करने पे भी जो है वो हुआ। लेकिन मसला ये है कि देखिए कि अगर मेरे इल्म में होगा ना कि मेरा कुछ साइंटिफिक रीजन आएगा कि मेरे कंटेंट के ऊपर ये एतराजात आ रहे हैं जिसकी वजह से रेटिंग नहीं आ रही, तो उसको मैं एनालिसिस करूंगा ना। साइंटिफिक रीजन तो होते हैं, देखें रेटिंग सिस्टम जहां पे भी होती है दुनिया भर के अंदर, वो साइंटिफिक अंदाज में ही क्या चीजें हैं, क्या बात बुरी लगी है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता, एग्जीक्यूशन में क्या प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ रोना ज्यादा अच्छा लगा, बुरा, ये सारी चीजें तो बाहर निकल कर आनी चाहिए ना। ओवरऑल सिर्फ एक ही जगह पे एक ही बंदे को जो है वो मुजरम बना के पेश नहीं किया जा सकता। तो ये मौका तो कभी भी नहीं आया कि हम टीम के साथ बैठकर ये बात कर सकें कि अगर इस ड्रामे की आपकी रेटिंग नहीं आई तो उसके पीछे वजूहात क्या हैं, ताकि आप एजुकेट हो सके, आप इनलाइट हो सकें और उसके बाद वो चीजें ना करें जिंदगी के अंदर। तो मेरे ख्याल से उसकी तो कम से कम मेरा बहुत कम एक्सपीरियंस होगा, लेकिन वो प्री स्टडी या पोस्ट स्टडी होता है कंटेंट का या प्रोडक्शन का, हम उस लेवल पे नहीं पहुंचते हैं। एक दफा हम उस प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आके अगर हमारे ड्रामे की रेटिंग नहीं आती है, या तो फिर एक नेटवर्क कोशिश करेगा कि इसकी एपिसोड्स काट दो या इसको कम कर दो या इसको फारिग कर दो। फिर आपने अगर वो ड्रामा डायरेक्ट किया है, किसी ने भी डायरेक्ट किया है, थोड़े टाइम के लिए उस डायरेक्टर को थोड़ा सा वो बैड माउथ करेंगे, इसकी रेटिंग्स नहीं आती है, वो सिस्टम एक हमारा नहीं है, एक रोज करार दे देंगे उससे। हाँ एग्जैक्टली तो लेकिन वो पोस्ट स्टडी होना चाहिए। आप मुझे बताएं कि आप अक्सर एक इनिशिएटिव करने की कोशिश करते हैं जहां पे आप डायरेक्टर्स को इकट्ठा करते हैं, डायरेक्टर्स को मतलब के साथ मिलाते भी है, यूनाइट भी करते हैं फॉर अ गुड कॉज, के हम जो है एक गिल्ड की तरफ जाएं, हम एक बॉडी की तरफ जाएं। डायरेक्टर्स क्या हमारे हैं सीरियस इस लेवल पे कि उसको एस्टैब्लिश करना चाहेंगे? देखिए जैसे कि हमारे पूरा मुआशरा यूनाइट नहीं है, इसी तरह डायरेक्टर्स भी यूनाइट नहीं है। डायरेक्टर्स का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि ये सब बहुत और जो 70% डायरेक्टर्स हैं वो मैं प्रिविलेज का लफ्ज इस्तेमाल करने लगा था, लेकिन आप कह लें कि वो मालदार घरानों से नहीं आए, तो उनके लिए रोटी रोजी जो है वो कमाना हम सब का मिलकर पहली प्रायोरिटी बन जाता है। और डेफिनेटली जैसे आपको पता है कि हमारे कुछ दोस्त डायरेक्टर्स, मौसम मिर्जा ने आपने मिलकर जो इनिशिएटिव लिया था, हम सब ने हम इकट्ठे भी हुए थे एक प्लेटफॉर्म, हम 124 के करीब लोग इकट्ठे हो गए थे, आप इसके विटनेस भी हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो जो उसको आगे लेकर जाना है, उसकी बॉडी की तश्कील देना, लोगों का आइडियाज इतने कमाल के थे, उसके मकसद यही था। आप जानते हैं कि यूपीए बन चुकी है प्रोड्यूसर एसोसिएशन, इसके साथ 2 लोग अपने तो पावरफुल बॉडी प्राइवेट सेक्टर के जो कल को कभी भी आने देगी किसी है कि हमारे यहाँ जो आप देखें पिछले 8-9 साल के अंदर मैंने नहीं देखा कि कोई एडी जो 9-10 साल से काम कर रहा है वो उसकी तरक्की हुई हो और वो डायरेक्टर बना हो। तो उस मीटिंग में जिसमें हम सब इकट्ठे थे, तो हमने ये भी तय किया था कि हम लोग 2-3 लोग ने वॉलंटियर किया था कि हम लोग उनको ट्रेनिंग देंगे, हम यूट्यूब पे अपना चैनल स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर कंटेंट आएगा, रजिस्ट्रेशंस होंगी और इस तरह से काम आगे बढ़ेगा। और ये बॉडीज जब भी बनती हैं ये इशू रिजॉल्व करती हैं और अपने इनपुट, क्रिएटिव इनपुट से
ये जो आ जाता है ना कि हम अचानक यूं जा रहे होते हैं और यूं जमीन पर आते हैं, चले हार्ट बीट की तरह यूं चलते रहे तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन हम यूं जाते हैं और फिर जमीन पर धड़ाम अंदर ही कहीं चले जाते हैं तहखाने में। तो ये बॉडीज उसको बचाती हैं, उसके लिए एक ऑक्सीजन का काम करती हैं, एक वेंटिलेटर आजकल बहुत हिट है, तो वेंटिलेटर का काम करती हैं। तो इन एसोसिएशंस का होना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, और अभी भी सब लोग जो हैं, आप हैं और भी बहुत सारे आप डायरेक्टर्स हैं जो ये सब चाहते हैं, लेकिन डायरेक्टर्स का मेंटली और फिजिकली इतना टफ काम है। जैसे मैंने कहा कि हर डिपार्टमेंट को उसने देखना है और सारे का सारा मलबा बाद में उसी पे डालना है, बिल्कुल ठीक है, उसी को क्रिटिसाइज और मनहूस करार दिया जाना। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा मेंटली भी फंसा हुआ होता है। वो इस मुश्किल में भी है, रोजाना प्रोडक्शन के साथ लड़ाइयां हो रही हैं, शादी का सीन लिखा हुआ है लेकिन बंदे 4 ही देने हैं और वो घर से कुछ और शॉट सोच कर आया है, और आर्टिस्ट ने जो है वो कहा है कि मैं 12 बजे बिल्कुल चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, और उसने चले जाना, और किसी और ने जो है डायरेक्टर को नहीं हेल्प करनी। प्रोडक्शन ने कहना तुम्हारा दोस्त है यार ये, तो हालांकि एक्टर और डायरेक्टर की दोस्ती कहाँ हो सकती है। आप अनफॉर्चुनेटली उस लेवल पे आ जाता है कभी कभी डायरेक्टर को, फिर दोस्तियां करनी पड़ती हैं कि प्लीज फेवर दे दो, ये रुक जाओ, लेकिन फिर हम तो उस पे आपको लगता है कि ये अनप्रोफेशनल हरकतें नहीं है, प्रोफेशनलिज्म तो नहीं हुआ ना ये, बट देन अगेन सिस्टम ही हमारा थोड़ा सा क्रिकेट है, तो हम कैसे बन सकते हैं प्रोफेशनल? जी सही है, लेकिन हमने देखा यही है ना। मैं आपको आज की एक सुपरस्टार है उनका वाकया सुनाता हूँ कि जब वो पहली दफा मेरे, तो उन्होंने मेरे एडी से जो है वो असिस्टेंट से गालम गलोच कर, तो मैंने उनको डांटा। मैंने कहा बेटा आपको किसने हक दिया कि आप इसको कहें? कहती मुझे किसी ने रोप डाल दो, और अगर आपका रोप डले तो ठीक है, नहीं तो उनका रोप मान लेना। अब ये सीख चल कहाँ रही थी? सही। तो अच्छा, तो प्रोफेशनलिज्म है ना, ये तो एक प्रोसेस का नाम है, ये देखा देखी आता है, कल्चर बनता है। सही है। मैं कभी मजमून लिख रहा हूँ वो आपसे शेयर करूंगा कि हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस, तस्लीम करना जो है वो क्यों नहीं है। क्या वजह है कि हमारे अंदर, आप देखें कि मैं आपको बताता हूँ, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की बहुत सख्त किस्म की राइवलरी थी, मोहब्बतें बन रही थी। कभी आपने किसी पब्लिक गैदरिंग में देखा कि शाहरुख खान ने अपनी राइवलरी एज सीनियर उनके सामने बदतमीजी की हो, एरोगेंस दिखाया हो? नहीं। तो ये एक प्रोसेस है ना, सोसाइटी के अंदर ये चीजें आती, और ये थी, बड़ों का अदब करना, उठना, ये सारी चीजें थी। नहीं है, हो जाएंगी, नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात यही राफ है कि ये प्रोसेस चलता रहे। प्रोसेस जहां पे भी गलती हम कर रहे हैं, हम आज उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। इसको दुरुस्त करने में थोड़ा वक्त भी लग सकता है, ज्यादा वक्त भी लग सकता है, लेकिन कर लेंगे। सही है। लेकिन अगर इसकी तरफ हुकूमत नहीं देखेगी, इसकी कमियों को खत्म नहीं करेगी, तो ये इंडस्ट्री भी दूसरी इंडस्ट्रियां जैसे हो। आपको याद होगा कि एक वक्त में इंडस म्यूजिक हर दुकान, हर जगह, हर बैंक में बजता था, जिसकी वजह से बैंड, जिसकी वजह से वीडियो डायरेक्टर्स आए और बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई थी, जिसकी वजह से आपके यहाँ जो है वो बहुत सारी म्यूजिक रिलीज कंपनीज थी, वो सब खत्म हो गई। बिल्कुल सही है। एक सिर्फ इंडस्ट्री जब चल रही होती है ना, तो सिर्फ वही नहीं होती जो दिख रहा है, उसके साथ बहुत सारी और शाखाएं हैं। बिल्कुल ठीक है। नहीं तो ये मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी बात में अग्री करता हूँ कि हम इंशाल्लाह सही भी होंगे, बेहतर भी होंगे। आपकी एसोसिएशंस हैं, आपकी पावरफुल बॉडीज हैं, जो भी रजिस्टर्ड बॉडीज वक्त चल रही हैं, अगर वो ये डिसाइड करेंगी, और मैं इसका विटनेस हूं कि यार हम इन कुछ चंद लोगों को लेके जाएंगे साथ टू मीट अ स्पेसिफिक मिनिस्टर, बाकियों को हम नहीं लेके जाएंगे। अगर आपकी एसोसिएशंस के अंदर ही पॉलिटिक्स हो रही है और बाकियों को बाहर रखा जाएगा, तो किस तरह ग्रोथ होगी? हाँ, आई एम वेरी सॉरी, मैंने ये दूसरी दफा रिपीट कर रहा हूं, लेकिन हम अभी तक इसी के अंदर फंसे हुए हैं कि यार ये जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल इस बॉडी को मैनेज कर रहा है या टॉप पे बैठा हुआ है, ये इसको एक कैप्चर करके बैठा है, इसको हम हटाएंगे, फिर चीजें सही होंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये मुझे तो बड़ा अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन लग रही है कि हम एक कैसे आगे
बंद कमरों में, बंद दरवाजों में बैठ के अगर हमें कैबिनेट के साथ बैठना है और हमें बातें करनी है, एक पावरफुल एग्जीक्यूटिव जाके जो है वही जाके मिलेगा एक मिनिस्टर से, और वो पावरफुल प्रोड्यूसर ही मिल सकता है, बाकी लोग नहीं मिल सकते हैं, तो कैसे आपकी यूनिटी और कैसे आपकी यूनियन स्ट्रांग होगी? मुझे तो इसमें मुझे इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती हैं। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। आई होप कि सही चले, लेकिन आप सही है। इसके लिए जो है वो, मैं जब भी ऐसी बातें सोचता हूँ, जारी बात है कि जब आप टैलेंट के तौर पे कोशिश कर रहे होते हैं तो बहुत सारे दरवाजों पे बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देखने को, सुनने को, सहने को मिलती हैं। जो मेरा नतीजा ये है कि पिछले 30-35 साल के अंदर जो हमारे यहाँ एक सोच पनपी है ना, हर शोबे के अंदर, चाहे वो हमारा सो कॉल्ड क्रिएटिव प्रोसेस हो, चाहे हमारे चैनल्स के ओनर्स हों, चाहे हमारे मुल्क के सरमायादार बिजनेसमैन हों, वो सोच ये पनपी है कि जब तुम्हारे पास ताकत हो तो उसको आपने डिसॉल्व नहीं करना, सही, इवॉल्व नहीं करना, और आपने अपने साथ आदमी रखना है, वो एक्सपोर्ट आएगा, आपसे डिसेंट करेगा, तो आप कहीं नीचे, यहाँ पे जो भी ताकत हासिल की गई है ना, किसी तरह की भी ताकत क्यों ना हो, वो सिर्फ इसलिए हासिल की गई है कि एक दिन मैं लोगों का इस्तेहसाल करूंगा। सही, सही। वहां पे जाके सिस्टम को ठीक नहीं करूंगा। और मैं आपको इसकी 20 हर शोबे के अंदर, अपने शोबे की तो हम कहते हैं ना, चूंकि हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है राफे ये, तो ये एक जो है, ये जो आप कोशिश कर रहे हैं ना, ये इस ऐसी की कड़ी है कि आवाजें बढ़ती चली जाए। सही, बिल्कुल ठीक। ऐसी सोसाइटीज दुनिया में रही हैं, बनी हैं। फरौन के दिनों की सोसाइटी को याद करें तो वहां पे यही प्रॉब्लम्स थे। बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम्स इस कायनात के ऊपर ऐसे ही रहे हैं राफे। लेकिन इंसान जब पैदा होता है, जितनी भी हमारा टाइम स्पेन है, जितने दौर में हमने जीना है, मुझे और आपको इस प्लेनेट पे इस वक्त इकट्ठे पैदा किया हो गया, और हमारे अंदर सोच की कॉमनैलिटी है। हम अक्सर आपस में टेक्सटिंग में भी हम एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, हमारी सोच सहमत हो जाती है। आप अपनी ग्रोथ को देखिए, कहाँ हुई है और मैंने कहाँ धक्के खाए हैं। आप मोहल्लों में पले गलियों में बात करने, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एक कॉमन सोच आती है ना, ये इस वक्त में हमने होना था, और इसी में हमको भी देखना था जो लोग इस सारी चीज को एक्सेप्ट नहीं करने। लेकिन कोशिश है ना, इस कोशिश में हम सब मिलकर एक कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज एक गलत है, और वो गलत, हम गलत का मयार कैसे है, ये दुनिया भर में मॉडल्स हैं। दुनिया भर के जो सक्सेसफुल मॉडल है, आप अभी कनाडा में बैठे हुए हैं, आप एक एक्सपोजर करते हैं, आप जाते हैं, आपका इंटरेक्शन होता है, आप देखते हैं, हम देखते हैं, और अब तो हम यहाँ बैठकर यूट्यूब के थ्रू हर चीज देख लेते हैं। तो जब हम वो देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारे यहाँ ये गलतियां हो रही हैं। आप उन गलतियों को पॉइंट आउट करते हैं। अगर हमारे दिल में ये डर हो, देखिए 3 डर जो है वो हमेशा अल्लाह ने हमसे अपने हाथ में रख लिए हैं, ये इंसान को समझना चाहिए। रिस्क का डर उसने अपने हाथ में रखा, मैं दूंगा। इज्जत का डर उसने अपने हाथ में रखा, और बसीरत यानी विजडम का डर उसने अपने हाथ में रखा। ये दुनिया में कोई और नहीं दे सकता। तो अब अगर मैं अच्छा हूं और मैं चाहता हूं किसी की अच्छाई, और मैं क्रिटिसाइज करता हूं, तो उसको तो बुरा नहीं मनाना चाहिए। मुझे और आपको कोई क्रिटिसाइज करे तो हम उसे गले लगाएंगे यार। इससे ज्यादा अच्छी ब्लेसिंग क्या हो सकती है कि कोई बंदा बात कर रहा हो। अब अगर हमारी ईगोज इतनी छोटी हैं कि हम किसी बात को अपनी जात पर हमला समझते हैं और आर्गुमेंट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यह है कि हमारी तरबियत में कहीं कमी रह गई है। सही है, बिल्कुल। बहसीत सोसाइटी हम उस तरह से ग्रोथ नहीं कर सके कि हम डायलॉग कर सके, हम एक दूसरे के साथ बैठकर शेयर ऑफ थॉट कर सकें। सही, ठीक है। अब हम अपनी अपनी मस्जिद अगर खड़ी कर रहे हैं तो ये हमेशा नहीं रहना रहा। आई बिलीव हम सब ने 10-20 साल के अंदर जो बहुत बड़े बड़े, मैं लाहौर में जब इंडस्ट्री में कैसे बड़े और फराउन नहीं रहते, और उनको दूसरे दिन कोई नहीं पूछता। हिस्ट्री में भी आज अगर हमें 1000 लोगों के नाम याद होंगे तो उन लोगों के नाम याद होंगे कि जिन्होंने इंसान और इंसानियत के लिए काम किया।
अंपायर के लिए काम करने वालों के नाम याद नहीं रहते हैं तो वो गालियों में याद रहते हैं। तो इसलिए राफे मैं मायूस नहीं होता, हम कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है 2 साल हो गए हमें, अभी फिर हमने कोशिश की थी कि डायरेक्टर्स गिल्ड बन जाए, बहुत सारी मुश्किलात है। बिल्कुल सही है। हम नहीं बना पाएंगे अपनी जिंदगी में, बाद में बन जाएगी, लेकिन इंडस्ट्री का रहना बहुत जरूरी है। आप जो कोशिश कर रहे हैं कि हम वो बातें करें, हम वो पॉइंट उठाएं कि जिसमें हम कई जगहों पर सही होंगे, कई जगहों के ऊपर शायद हमारी इंफॉर्मेशन कम होगी, अभी हमें कोई आकर कल समझा देगा इसको ऑन एयर, या लोग देखेंगे कि यार यहाँ पे तुम गलत सोच रहे हो। यही हमारी बरादरी है, हमारी फैमिली है, हमारी फ्रेटर्निटी है। नहीं होगा तो हमारे म्यूजिक के इतने बड़े अच्छे अली अजमत, ये सारे लोग कितने अच्छे बैंड्स थे हमारे यार, कितने अच्छे म्यूजिशियन हमारे मुल्क ने प्रोड्यूस किए हैं, किसी भी रिसोर्सेज और किसी भी चीज के बगैर, जिन्होंने इंटरनेशनली जाके टक्कर दी है। लेकिन हम उनको संभाला नहीं है, हम अपने यहाँ के लोगों को तस्लीम नहीं करते, कदर नहीं करते। तो मतलब पॉइंट ये है कि हम अपने टैलेंट को वैल्यू नहीं करते ना। मैंने वो लिख दिया, हाँ, हमें वैल्यू करना चाहिए और ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए उस कोशिश के लिए जो उसने कोशिश की है। मैं हमेशा कहता हूं कि जिस बंदे ने भी जो स्ट्रगल की है, उस स्ट्रगल, ये यूनिवर्सिटी है ना लाइफ। मैं न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में नहीं जा सका, तो मैंने जिंदगी की यूनिवर्सिटी से कुछ ना कुछ सीखा ना। मैंने टेक्निक सीखी, चीजें सीखी। उस वक्त यूट्यूब भी नहीं थी, मुख्तलिफ लोगों के पास गया, सेट्स पर गया, चीजें की। अब ये सारी चीजें जो है वो मुझे कुछ देकर गई हैं। मैंने एक वो कोट पढ़ी थी मुमताज मुफ्ती की, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कुदरत इंसान को फनकार बनाने के लिए बहुत जतन करती है। सही। कुदरत जिस प्रोसेस से एक फनकार को गुजारती है, जिसकी वजह से कई फनकार खुदकुशियां कर लेते हैं, वो ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। तो ये जब उस प्रोसेस से गुजरता है तो कुदरत उसके बहुत इम्तिहान लेती है, लेकिन वो इम्तिहान अपने बेचने के लिए मार्केट में नहीं आता कि मैं ये अपनी दर्द भरी कहानी सुनाऊंगा, मुझे पैसे दे दो। वो अपने टैलेंट को बेचता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसमें वो फेल हो जाता है, कभी कभी कामयाब हो जाता है, लेकिन आप उसे जज कैसे करते हैं कि हाँ यार इसके पास टैलेंट है लेकिन इसके रिसोर्सेज नहीं है। बिल्कुल सही है। मेरे मुल्क के अंदर जो है वेंटिलेटर आज बन रहे हैं ना, हाँ, जो लोग बना रहे हैं उनसे किसी ने पहले कभी पूछा था? क्योंकि सर पे पड़ी है तो सब पूछने लगे हैं, तो हमारे इंजीनियर अच्छे हो गए। वो तो फिर जब सिस्टम क्रैश होगा तो तब करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूं ना कि ओवरऑल अगर हम अपने मुल्क का स्ट्रक्चर देखें, उसमें लूप होल्स हैं, उसी से हम सब उठकर ऊपर आते हैं, उसी से हमारी पर्सनैलिटीज बनती हैं, उसी से वो लोग बनते हैं जो ज्यादा ताकतवर होते हैं। फिर क्लैश होना। ह्यूमन साइंस पढ़ना, चीजें करना, ये बहुत मुश्किल काम है। आप जितने भी दुनिया भर के आज हमारे बच्चों के पास शोज आ गए, उन शोज के अंदर देखें कि इंसानी साइकी के ऊपर कितने तजर्बात हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो वो ये इसी तरह से हो सकता है कि हम इंटरेक्ट करते रहें, हम मिलते रहें, हम बात करते रहें। मैं आपसे मिलूंगा, मैं जब भी आपसे मिला हूं, या आपसे टेक्स्ट हुआ है या मेरी आपसे बात हुई, आपने उस दिन जब हमारा आपस में डायरेक्टर्स हम बैठे थे, आपने बात की है, तो सीखने को मिलता है ना कि यार ये यंग है, ये आया है, एनर्जेटिक है, इसके अंदर ये आग है। इस आग को चैनलाइज किसने करना है? सिस्टम ने करना है। सही। नहीं तो हम अपनी आग में जलते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। जो कि जल रहे हैं। अब मैंने अगर एक करियर बनाया, इसमें यहां तक पहुंचा हूं, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे जो है वो एक 40-42 साल का बंदा होता है तो वो जो है वो खत्म हो जाता है। सही सही। जब आपके हार्मोन्स पकते हैं और आपको शऊर की असल जहां मैच्योरिटी आती है, सही, वहां पे हमारे यहाँ जो है वो बंदे को घर बिठा देते हैं। अनफॉर्चुनेट है, बिल्कुल, है ना। आप दुनिया में देखिए कि आज ही मुझे जो है वो किसी ने टैग किया, 70 साल की उम्र में किसी ने डायरेक्शन दी है, 85 साल की उम्र में यश चोपड़ा जो है डायरेक्शन देकर इंतकाल करके। तो ये चीजें तो जो है वो देखिए, कब टैलेंट को समटाइम्स खुद पता नहीं होता मैं क्या बेहतर कर सकता हूं क्या नहीं। बिल्कुल ठीक। पोटेंशियल को आगे से किसी ना किसी तरीके से गेज किया जाता है। जैसे हमें खामाल मिलता है, गंदम अभी आएगी, मिलेगी, तो मार्केट में काम करने वाले को पता है ना कि इसका अच्छा दाम कहां से मिलेगा। सही, बिल्कुल।
तो वो तो सारा हमारे पास हुआ है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर की ही कमी थी ना, वो बन चुका हुआ है। अब वो जो टैलेंट बन रहा है, उस टैलेंट को तो हम ये जरूर कर लेते हैं। मुझे एक बहुत बड़े आदमी ने, मैंने लिखा कुछ, वो किसी के पास गए, वो मुझे साथ में थे, तो उस बंदे ने मेरी बड़ी तारीफ कर दी। तो अच्छा। बड़े आदमी को लगा कि यार इनकी तारीफ कर दी है, तो उन्होंने फौरी तौर पर उनको कहा कि नहीं नहीं, मैंने अमीन को इसमें बहुत समझाया कि ऐसा कर लो। सही। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि उन्होंने नहीं समझाया। तो जब वापसी में गाड़ी बैठे तो उन्होंने मुझे फौरन कहा, अमीन वहां मैंने इसलिए ऐसा कर दिया तुम्हें नजर ना लग जाए। नहीं, वो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो हम आदत से मजबूर हैं। इसका तो कोई हल नहीं है ना। इसके लिए कुड़ने की तो हमें कोई जरूरत नहीं है राफे, ये चीजें रहेंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो स्ट्रीमलाइन होते हैं, आप जैसे लोग हैं और बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, इवन सेशंस पे बैठे हुए हैं, उनको भी मैं जानता हूँ कि वो बहुत कुछ बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि इर्द गिर्द चीजें, इकोनॉमी, हमारी एडवर्टाइजिंग जो कंपनीज हैं, उनका इन्फ्लुएंस, ये सारा कुछ इतना वो ना जंजाल पूरा बन चुका हुआ है, जिसके अंदर हम अभी फंस गए। अभी हमें ये सपोर्ट चाहिए खुद से कि हम किसी तरीके से मिलके कोलैबोरेशन के साथ कुछ ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करें। जैसे आप एक इनिशिएटिव ले रहे थे, देखिए हमारे यहाँ पोर्टल कोई नहीं बन सका अभी तक। सही। जो एक दो सेलर कंपनीज अभी, एक दोस्त हैं हमारे जो कैसर हैं, वो बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह सेलर्स कंपनीज ने अपने जो पोर्टल्स बनाए हैं वहां पे वो सॉफ्टवेयर खरीद नहीं रहे। तो ऐसी सारी कोशिशें हमें करनी चाहिए कि हमारे यहाँ एक ऐसे मजबूत प्लेटफॉर्म्स बने। हम भी 22 करोड़ लोग हैं यार, 8वां 7वां मुल्क बनते हैं हम, अच्छे नहीं, हमारे पास भी कम कंज्यूमर्स नहीं है। हम दुनिया के साबुन पानी में इतने पैसे कमा के देते हैं, तो अपनी चीजों में क्यों नहीं करेंगे? हमें करना चाहिए ना। करना बिल्कुल चाहिए। वो उसके अंदर थोड़ा सा हम लोग असल में वो रिस्क टेकर कम ट्रेंड फॉलोअर ज्यादा बन जाते हैं, और कोई मसला नहीं है। बट एनीवेज उस पे भी जैसे आपने नाम लिया, कैसर भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपना पोर्टल बना के, और वो आई एम श्योर इस तरह के और भी लोग आएंगे जो करेंगे, एंड आई होप वो करें। हम दुआ हैं कि वो सक्सेसफुल हो। लेकिन यही है कि यहाँ पर जब ऐसी सूरत हाल हो, तो गवर्नमेंट की सतह पे उसके पास 6-7 चैनल्स हैं, पीटीवी उसका बड़ा चैनल है, पीटीवी को अपना मयार और अपनी चीजें जो है वो बहुत फर्क रखनी चाहिए, ताकि वहां से वो टैलेंट मिले, वो ट्रेंड। अगर फर्ज कर लीजिए कि मौजूदा गवर्नमेंट की यह पॉलिसी भी है कि ऐसी कहानियां बने जो इस्लामी कहानियां हो, इस्लामी हीरोज को लेकर आए, हमें इस्लामी तारीख के हवाले से रोशनास करें, तो यकीन मानिए यहाँ पर वो लोग हैं जो ये बना सकते हैं, यहाँ पे वो लोग हैं जो ये कर सकते हैं। उनको रिसोर्सेज देने की बात है, और वो रिसोर्सेज दें और बनाएं। अगर रिसोर्सेज से वो कुछ चीजों में कमी महसूस करते हैं, तो जैसे दुनिया में होता है, वो बाहर से वो लोग मंगवा के उनके साथ काम कर लें। जब हमारे यहाँ पे शुरू में कमर्शियल स्टार्ट हुआ, तो राफे डीओपी तो बाहर से आता था, उसके साथ हमारे डीओपीज लगे, तो उन्होंने सीख लिया। बिल्कुल सही है, ऐसा ही हुआ। और आज बाहर से डीओपीज मंगवाने की कमर्शियल में जरूरत नहीं पड़ती मोस्टली। इसी तरह से जब हमें हुकूमती चैनल ये सपोर्ट देगा कि आप इस तरह की कहानियां बनाओ, तजर्बाती कहानियां बनाओ, डिफरेंट कंटेंट बनाओ, हमारी सोसाइटी को ऐसे पैगाम देने की जरूरत है। वहां पे राइटर्स भी इकट्ठे होंगे, वहां पे लोग भी इकट्ठे अगर नहीं है, तो क्या हुकूमती सतह पर 10-12 लोगों को ट्रेनिंग के लिए दुनिया के किसी बड़े इंस्टीट्यूट में 15-16 दिन के कोर्स में भेजा नहीं जा सकता? बिल्कुल भेजा जा सकता है। उसके लिए बस गवर्नमेंट हमारी बिल्कुल साफ नीयत से उस पर काम करे तो करे, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है। ये पूछना तो बहुत आसान हो जाता है, गवर्नमेंट ये जरूर करती है, बताओ जी जरूरतमंद फनकार कौन से हैं, बताओ तो जी फलाना कौन सा। आपके वो वही लोग आ जाएंगे ना सामने जो कर रहे हैं, जो मैनेज कर रहे हैं, वो मैं वही कह रहा हूं कि इन जरूरतमंदों को अगर आप थोड़ा सा तजर्बा ले दें, बाहर की मार्केट में भेज दें, एक्सपोजर ले दें, तो आपको इनकी मदद करने की जरूरत ना पड़े। आपको ना कल को पता हो कि जो इस फील्ड में आता है वो कल को भिखमंगा हो जाता है, उसके हॉस्पिटल में उसके लिए रेडियां रगड़ के जरूरी हो जाता है। तो अगर यहाँ पे वो सारी टैक्स देता है, सारी उम्र सबसे ज्यादा टैक्स देता है, और अभी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा, तो क्या उनके यहाँ जो मजबूरियां, जो कमियां, जो तकलीफें हैं, जो हम नए बच्चों के साथ मिलकर वो ये सब नहीं कर सकते? यकीन मानिए इतने टैलेंटेड
बच्चे मुझे मिलते हैं, मैं परेशान हो जाता हूं कि यार ये क्या, और उनको स्ट्रगल करना नहीं आती। हमारे यहाँ तो मजबूरी थी ना, हमें एजुकेट कर दिया गया था कि आपने स्ट्रगल करनी है। हाँ। मैंने जब राइटर बनने का घर में कहा ना राफिया, तो मुझे एक मंटो साहब की तस्वीर दिखाई गई। उनकी एक कोल्हापुरी चप्पल, साइड में थैला और एक झोला, और एक चैनल होता था पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने कहा, अब मुझे यकीन नहीं था कि मैं जिंदगी में जो है वो कोई बड़ी गाड़ी ले सकूंगा। सही। उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब मैंने ये बाय चॉइस चुना, क्योंकि मैंने सोचा कि यार मैं, मेरे जैसे बहुत सारे जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं इस वक्त और बड़े नाम है इंडस्ट्री के, इन सब ने ये चॉइसेस खुद ली। और उस वक्त ये पता था कि आपको गुर्बत में मरना पड़ेगा अगर आप ये चॉइस, आपको सारी उम्र कंजर और जो मिरासी का टैग लेके मरना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बाय चॉइस चुना कि हाँ नहीं, मेरे अंदर ये पोटेंशियल है, मैं लिख सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं इस खुशी के साथ मरूंगा कि मुझे जिंदगी जो मिली उसको मैंने अपनी मर्जी से गुजारा। बिल्कुल सही है। लेकिन आज के जो बच्चे हैं उन्होंने ये सारा कुछ चूज किया। मैं पढ़ने के लिए जाता हूं ताकि आगे एक प्लेटफॉर्म बन चुका हुआ है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि मैंने स्ट्रगल कैसे। राइटर्स आते हैं, उन्हें नहीं पता मैंने कहानी कहाँ भेजनी है, किस कंटेंट वाले को भेजनी है, या लोगों को शिकायत होगी मैंने कहानी भेजी है तो उसमें मेरा नाम नहीं चला। वो सिचुएशन अब चेंज होती जा रही है ना। अब एक नए किस्म के दौर में हम जा रहे हैं जहाँ पे वो स्ट्रगल, वो पेशेंस, वो हिस्ट्री अप्रिशिएट नहीं की जाती है। एक शॉर्टकट्स की तरफ हम जा रहे हैं कि बस हमें काम जो है किस तरह से मिल जाए और हम आगे बढ़े। बस इसका जो सोल्यूशन है। आप तो दुनिया घूमते हैं, आप बताइए, दुनिया की इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं वो बन चुकी हैं और इंडस्ट्री दर इंडस्ट्री बन रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हैं वो इतने बड़े कंपटीशन में आ गए हैं कि आज जो है वो नेटफ्लिक्स के अगेंस्ट एक दूसरे ने जब खड़ा किया तो उसके 11% शेयर गिर गए। तो दुनिया में इतना कंपटीशन और तमाम इंडस्ट्री अपनी जगह पे मौजूद है ना, क्या कि कोई एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को खा जाती है? नहीं, तो मतलब कि एक देखिए, एक सिस्टम भी तो है ना, एक मेरिट बेस्ड सिस्टम है। अगर मुझे कहीं काम करना है और मुझे ये कहा जाएगा कि यार हमें सिर्फ टॉप राइटर चाहिए, हमें सिर्फ टॉप डायरेक्टर चाहिए, हमें सिर्फ टॉप डीपी चाहिए, तो अगर आप इसी तरह की रिक्वायरमेंट्स हर जगह पे रखेंगे तो अगर आपको कोई क्रिएटिव बच्चा जिसने आगे आना है उसके लिए तो ईजी नहीं होता ना। ये हमारे पास इस वक्त नॉर्म चल रहा है जो बहुत डिफिकल्ट हो गया है कि किसी नए राइटर के आने के लिए। और ये आपकी जो ब्रांड ड्रिवन वर्ल्ड है एडवर्टाइजमेंट वाला, कि वो भी यही कहते हैं कि हम पैकेज ऐसा बनाए कि हमें बेचना है आगे को। उसका राइटर का नाम भी अच्छा होना चाहिए, उसके डायरेक्टर का नाम भी अच्छा होना चाहिए। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, रादर देन जिस तरह से आप नेटफ्लिक्स की बात करें, डिज्नी की बात करें, जो ये रिस्क या गैम्बल ले सकते हैं बड़े बड़े छोटे। मतलब कि मैं एक मिसाल देता हूँ, गेम ऑफ थ्रोन्स का एक बहुत ही बड़ा फिनोमेना पैदा दुनिया में चला। वो उस गेम ऑफ थ्रोन्स में एक भी कास्ट मेंबर उसका कोई कमर्शियल तो नहीं था। शॉन बीन उसका कमर्शियल था, बाकी सारे बच्चे तो एक्टिंग से उठ के आए थे और वो लेजेंड्स बन गए। उनका कंटेंट, उनकी एग्जीक्यूशन, उनकी डिलीवरी ऐसी चली कि उन्होंने वो इतनी बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ा था। आपका नेटवर्क कर सकता है ये, आपका नेटवर्क अगर चाहे तो वो बिल्कुल नए बच्चों को, नए लोगों को चांस दे सकता है। वो देना नहीं चाहता, वो कहता है कि यार हम हमारा एक मॉडल चल रहा है, हमारे सिस्टम चल रहा है, हम उस पर फोकस करेंगे। इसलिए आपके जो सारे नए टैलेंटेड लोग हैं वो सोशल मीडिया, वो डिजिटल की तरफ जा रहे हैं। वो डिजिटल पे अपने आपको ढूंढते हैं, क्रिएट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये मेरा बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम जो है वो यही होती है कि ये चूंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर ना इस वक्त जैसे जैसे एक्टर्स के रेट बढ़े, 2018 में मैंने ये इस पे मजमून भी लिखा था जो छपा और दोस्तों ने एतराज भी किया। मैंने उस वक्त भी लिखा था कि 2019 में प्रोडक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्रोडक्शन क्यों मुश्किल हो जाएगी? कि देखिए कि जब आपका एक मेन आर्टिस्ट 60 लाख रुपए एक सीरियल का लेना शुरू कर दे, दो आर्टिस्ट जो हैं वो 1.25 करोड़ रुपया ले ले, और बाकी आर्टिस्ट कहां से आएंगे? तो कहानी में आप कंप्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। तो जब आपने करना है काम 70 दिनों के अंदर आपने शूट करनी है, जाहिर एक बिजनेस मॉडल भी है जहां पे क्रिएटिव काम भी है। अब आपने वहां पे प्रोग्रेस दिखानी ही दिखानी है। दुनिया की कोई भी बड़ी फिल्म हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसका एक बजट जरूर होता है राफे। उसमें डायरेक्टर की जो क्रिएटिव लिबर्टी है उसको मद्देनजर रख के उसको एक बाउंड्री तो जरूर दी जाती है कि इसके अंदर ही आपने प्ले करना है, क्योंकि वो एक बिजनेस फॉर्मूला है या एक बिजनेस वेंचर बनने जा रहा है कि इससे ये हासिल होगा, ये इससे नहीं होगा। अब इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि जब नए एक्टर्स या नए लोग लिए जाते हैं उसमें टाइम वेस्टिंग होना शुरू हो जाती है। जब वो टाइम वेस्टिंग होती है तो वो कोई भी प्रोडक्शन हाउस या टीवी चैनल उसको अफोर्ड नहीं करता। लेकिन ये लोग ग्रेजुअली तो आ सकते हैं ना, जरूरी नहीं कि पहले दिन ही उनको ले लिया जाए। वही है कि मैकेनिज्म अगर बन जाए,
वो लोग आकर उनके साथ काम करना स्टार्ट कर दें और वो आइडियाज लेकर आना शुरू हो जाए। 2-3 ऐसी मिसालें भी हुई हैं कि वो जब सीख कर आते हैं, उनके पास डिग्री होती है, तो उनको लगता है कि हमें सब कुछ पता है। ऐसा भी है, ये इंस्टीट्यूशन ही उनको देता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो है इस वक्त वो ये बेच रहा है अपनी प्राइड कि तुम मेरे इंस्टीट्यूशन में हो, मुझसे तुमसे बेहतर इस दुनिया में अब कोई और नहीं होगा। वो जब बच्चा बाहर निकलता है वो कहता है बाकी सारे तो ऐसे ही काम कर रहे हैं, मुझे जितना पता है वो क्या है। अब उसके पास जो बातें हैं वो वही हैं कि जो थ्योरी है वो है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। तो ये जो गैप पैदा हो रहे हैं ना, जिसकी वजह से ही ये सारा कुछ प्रॉब्लम हमारे यहाँ हो रहा है, इन गैप्स को किसी तरह से फिल करना होगा। ठीक है, इनको भरना होगा, इसमें आगे बढ़ना होगा, और ये जो बातें हैं शायद इसमें थोड़ा बहुत कोई रोल अदा करे। सही है। तो अमीन भाई, मैंने आपका टाइम तो ज़्यादा लिया, आई स्पोक टू फॉर एन आवर, और मैं इसको जो है सेशन को जैसे आपने कहा था मैं इसको अपनी तरफ से एग्जीक्यूट करूंगा। लेकिन आई थिंक अगर हम टुवर्ड्स द एंड जाएं, एंड इफ कुछ अगर आपने बोलना है, कोई खास कोई 1-2 पॉइंट्स अगर हम बताएं, तो ऐसा क्या होगा, व्हाट वुड यू लाइक टू पॉन्डर अपॉन, डिस्कस अपॉन। आप एक तो मैं थोड़ा सा लीड करता हूँ, सारी हम लोग ऑब्वियसली वी टॉक अ लॉट, हम लोग बहुत डिस्कशन करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि सही प्लेटफॉर्म तक की आवाज जाए। आपने जैसे जरूर कहा कि अपब्रिंगिंग का बहुत फर्क पड़ता है। अल्लाह का शुक्र है, अपब्रिंगिंग मैंने भी बहुत अच्छी देखी है, बहुत सारी चीजों की एक्सेस मुझे मिली है। लेकिन आप यकीन करें, मैं इस मुल्क में इसलिए बैठा हुआ हूं क्योंकि मेरे पास अपने मुल्क में चांस नहीं है कुछ काम करने के लिए। इस बात को समझिएगा, मैंने भी वही धक्के खाए सब। ना मेरी माँ ने आज किसी को फोन किया, ना मेरे बाप ने किसी को फोन किया कि मेरे बेटे को कोई काम दे दो, ना प्रोडक्शन दे दो। ठीक है, इंतहाई सियासत का शिकार होना। मैंने बोला ठीक है, अगर अपने मुल्क में मुझे चांस नहीं मिल रहा है तो मैं कहीं और जाके चांस लेता हूँ। बसेस मैंने यहाँ पे भी ली, ट्रेन मैंने यहाँ पे भी ली, सीखा मैंने ज्यादा, बहुत कुछ कर सकता था, ये मुझे चांस नहीं मिला। तो आप अंदाजा लगाएं, अगर किसी के पास वो एक्सेस नहीं है तो उसके पास और भी प्रॉब्लम्स हैं इस चीज की, वो उसको शायद उसके लिए मुश्किल हो जाए। और मैं आपको ये गारंटी से दे रहा हूं कि सिस्टम इस वक्त इतना उलझा हुआ है कि अगर हम इसी तरह कंटिन्यू करेंगे तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। दैट इज द ओनली रीजन मैं इस वॉइस पे बात करता हूं कि मुझसे ज्यादा, आपसे ज्यादा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एक्सेस है ऑफ टू मेनी पावरफुल प्लेटफॉर्म्स जो इसको फिक्स कर सकते हैं। दैट्स द ओनली रीजन बिहाइंड इट। तो उस पर मैं चाहूंगा कि थोड़ा आप अपना एक एक्सपर्ट दें कि कि बिल्कुल हम करें, एंड आई विल गिव यू द फ्लोर के सम फाइनल थॉट्स। राफी, नंबर 1 तो ये है कि जहां पे भी फैसले एक आदमी के पास रहे हैं वहां पे गड़बड़ हुई है। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ऐसा महसूस होता है कि जो हमारे कंटेंट को ड्राइव कर रहे हैं वो 2 से 3 लोग हैं डिफरेंट चैनल्स के अंदर। ठीक है। तो इसको किसी तरीके से उनको सोचना होगा कि जब तक थिंक टैंक्स नहीं बनेंगे, एनालिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं बनेंगे, तब तक चीजें जो है वो इवॉल्व नहीं होंगी। ठीक है। सिर्फ वेबसाइट्स बनाने से नया टैलेंट तलाश नहीं होगा, नया टैलेंट साथ में ग्रूम भी करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। नहीं तो ऐसा हर 2-3 साल के बाद जो है वो इंतहाई किस्म का एक डाउनफॉल इंडस्ट्री में देखना पड़ेगा, जिसको फिर उठने के लिए बहुत सारी और चीजें। मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है कि किसी चैनल का ओनर बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है और मेरा टैलेंट अगर उसे पैसे कमा के दे सकता है तो मैं उसमें कंट्रीब्यूट करूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं कोई ऐसा काम जरूर करूं जिसमें मेरी अपनी ग्रोथ हो रही हो, फाइनेंशियली ग्रोथ ना हो रही हो, मैं सोलफुली ऊपर जा रहा हूं। क्योंकि मैं यही काम करने आया था और मैं यही काम करना चाहता हूं, और मेरे जैसे बहुत सारे और टेक्नीशियन, मेरे साथी, मेरे डायरेक्टर जो आज इस वक्त काम कर रहे हैं वो यही काम करना चाहते हैं। अदरवाइज वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उससे पैसे कमा सकते। और टैक्स बनाना चाहिए, सीनियर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, लोग ज्यादा आने चाहिए, कंटेंट पे डिस्कशन होनी चाहिए, कहानी ट्रेंड्स देखना चाहिए, सोसाइटी से सोशलिस्ट जो हैं वो बैठकर बताएं हो रही है, आ रही है, उसको दिनों के बाद बदला जा सकता है। मेकिंग डिसीजंस ठीक करने होंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट को नीचे लाना होगा, एक्टर्स जो हैं वो तलाश करने पड़ेंगे हमें नए, और वो बहुत टैलेंट है हमारे पास, उनकी तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ थोड़ी बहुत साइड पे इन्वेस्टमेंट हो, बेशक बॉन्ड दुनिया भर ने किया कि जो आप देखें पड़ोसी मुल्क में, फिर मिसाल दूंगा कि उनके पास जो है वो जब स्लॉट्स बने बड़े बड़े तो उन्होंने नए एक्टर्स को स्टार्स बनाया, उनके साथ कई साल
के जो है वो मुआहदे किए। अभी इन दिनों में बहुत अच्छा हुआ है, एक चैनल तो जो है वो बिल्कुल नए लोगों को लेकर सामने आ रहा है और बहुत सारा टैलेंट जो है वो सामने आया भी है और बहुत अच्छे लड़के और लड़कियां हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन हमें और बहुत सारे लोगों की जरूरत है ताकि यहाँ पे जो बहुत ज्यादा बजट कंज्यूम हो रहा है उसको कम करके प्रोडक्शन को और जो उसकी दूसरी जरूरियात है क्राफ्ट से रिलेटेड उसको पूरा किया ठीक है, जा सके। सही। तो ये अगर दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जैसे एक्ट एसोसिएशन बन गई है, जैसे यूपीए है, इसी तरह डायरेक्टर्स और राइटर्स की भी एक एसोसिएशन होनी चाहिए। सही, बिल्कुल ठीक। एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जैसे डायरेक्टर्स गिल्ड की दाग बेल हम सब ने मिलकर डाली, उसको आगे बढ़ना चाहिए, रजिस्ट्रेशन उसकी होनी चाहिए, उसका जो हमने काम करना शुरू कर दिया था उसके आइन पर और उसकी दूसरी चीजों पर उसको हमें देखना चाहिए और हम सबको यूपीए को, एक्टर्स को, राइटर्स को और डायरेक्टर्स को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना चाहिए और एक दूसरे को सपोर्ट देनी चाहिए। ठीक, सही है। बेहतरीन। थैंक यू सो मच अमीन भाई, आपके साथ एक बहुत ही एक मजे का सेशन रहा और अब यकीन करेंगे बहुत एक हमेशा लर्निंग होती है, कॉन्वर्जेशन में लर्निंग बहुत होती है, तो बहुत एक लर्निंग भी हुई है और एक छोटा सा एक मैं बोलूंगा पेन भी नजर आया है कि आपने बहुत कुछ देखा है अपने टाइम पे और आप बहुत कुछ देख भी रहे हैं और आप ये बोल रहे हैं कि ये अल्लाह करे बेहतर भी हो जाए। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आप काफी पॉजिटिविटी में बिलीव करते हैं, आपकी हमेशा पॉजिटिव वाइब जो होती है वो हमेशा बहुत ऑब्वियस हो जाती है और मेरे ख्याल से इसी तरह हम सब सोचेंगे तो हमारी इंडस्ट्री भी जो है अगर किसी रुकावटों का शिकार है तो जरूर उससे निकलेगी और आगे की तरफ बढ़ेगी एंड हम सब यही चाहेंगे कि हमारी फ्रेटर्निटी आगे बढ़े। वंस अगेन थैंक यू सो मच अमीन भाई एंड हम टच पे रहेंगे और मैं इसको once I've shared it I will definitely keep you in loop with it. Thank you once again and आप रेस्ट कीजिएगा। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Take care. Allah. Okay.